नीट परीक्षा को लेकर है। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार ने कानून के तहत कार्यवाही की है और उनके पास ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहुंच की सीमित करने की उसका अधिकार सरकार के पास है। अदालत ने इस फैसले के बाद फिलहाल टेलीग्राम पर रोक लगाने की प्रक्रिया को जारी रखा है और दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में ये कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार को विशेष परिस्थितियों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की पावर मिलती है। कोर्ट ने माना है कि टेलीग्राम जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर भी सूचना की परिभाषा के दायरे में आते हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार इन पर रोक लगा सकती है। ये मामला तब सामने आया था जब केंद्र सरकार ने टेलीग्राम की सेवाओं को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार का कहना है कि नीट परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक और धोखाधड़ी के मामलों में टेलीग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी थी। सरकारी फैसले को चुनौती देते हुए टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनी का तर्क था कि पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना जरूरी है और इसके लिए सख्त कदम टेलीग्राम को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसको लेकर लाखों सामान्य यूजर्स को प्रभावित करने की भी बात टेलीग्राम की तरफ से कही गई थी। टेलीग्राम ने अदालत से प्रतिबंध हटाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दलीलों को स्वीकार करने से मना कर दिया। जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और ये कहा कि सरकार ने कानून में तय प्रक्रिया का पालन किया है। अदालत ने माना कि मामले में आपात स्थिति थी और ऐसे हालात में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को गलत नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल इस आधार पर आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता कि संबंधित पक्ष को सभी कारणों की जानकारी नहीं दी गई थी। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण हितों से जुड़े मामलों में सरकार को तुरंत कदम उठाने का अधिकार है। इस मामले में सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कानून के अनुरूप किया है, इसलिए प्रतिबंध को जारी रखना उचित माना गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि टेलीग्राम को ब्लॉक करने का फैसला उचित था। सरकार ने कार्रवाई करते समय ऐसा तरीका चुना था जिससे लोगों पर सबसे कम असर पड़े, जो उपलब्ध विकल्पों में सबसे कम सख्त था। अदालत के अनुसार आदेश सही जानकारी और कारणों पर आधारित थे। इसमें कोई लापरवाही या बिना सोचे समझे लिया गया फैसला नहीं था। सरकार के आदेश के अनुसार टेलीग्राम की सेवाएं पूरे भारत में 22 जून तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इसके अलावा कंपनी को 30 जून तक अपने मैसेज एडिटिंग फीचर को भी बंद रखना होगा। हालांकि टेलीग्राम का कहना है कि इन पाबंदियों का असर लाखों यूजर्स पर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अदालत ने उस पर प्रतिबंध लगाए रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से भी अदालत में दाखिल हलफनामे में ये कहा गया है कि यह फैसला सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद लिया गया था। सरकार ने बताया कि गैर कानूनी कंटेंट हटाने के लिए कई बार अनुरोध किए गए थे, लेकिन जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले तो सख्त कदम उठाने पड़े। सरकार के अनुसार एनटीए ने टेलीग्राम पर कई ऐसे चैनलों और ग्रुप्स की पहचान की थी जो कथित तौर पर नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचने और परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी में शामिल थे। इन चैनलों और ग्रुप्स की पहुंच लगभग 1.46 लाख अकाउंट्स तक बताई जा रही है। आरोप है कि कुछ चैनल्स और ग्रुप्स उम्मीदवारों से पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा भी करते थे। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता परीक्षा को निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाए रखना है। नीट परीक्षा में हर साल लाखों छात्र शामिल होते हैं, इसलिए किसी भी गड़बड़ी से उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है। सरकार ने कहा है कि परीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी था। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल टेलीग्राम को कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने साफ कर दिया है कि सरकार के पास कानून के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करने के अधिकार हैं।
यदि परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं तो इस फैसले की डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे ये भी संदेश जाता है कि यदि किसी मंच का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों के लिए होता है तो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल टेलीग्राम पर लगी अस्थायी रोक जारी रहेगी और कंपनी को सरकारी आदेश का पालन करना पड़ेगा।